करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत का। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत का। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत का। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत का। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्मा तू दे। अभिषेक तूने दिया, प्यार से दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यार से दिल से करता दुआ। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आशीष हजारों तोड़कर मुझे तो उपयोग कर। इनका मुझको तो ना कर। Thank you, Father. इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आशीष हजारों। Thank you, Father. Thank you, Jesus. मुझे तो उपयोग कर। Thank you, Jesus. इनका मुझको तो ना कर। अभिषेक तूने दिया, Yes, Father. ऐसे दिल से करता दुआ। Thank you, Jesus. अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से, प्यासे दिल से करता दुआ। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की। विश्वास करते हैं कि खुदावंद का अनुग्रह आप सबके ऊपर है। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन को आशीषित किया है, फलवंत किया है, अनुग्रह से भरा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ही है जो अपने अनुग्रह को करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए कि ये खुदावंद की महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, परंतु जिंदों की ज़मीन पर जीवित और कायम पाए जाते हैं। और जीवित रहना और कायम पाया जाना ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है। विदाउट ग्रेस
वी आर नथिंग ऑन द अर्थ। हम बिना परमेश्वर के अनुग्रह के इस पृथ्वी के ऊपर कुछ नहीं है। आज की इस सुबह के लिए सब लोग शुक्रिया अदा करिए मेरे प्रियो, सब लोग उसकी बड़ाई करें और सब लोग उसकी प्रशंसा करें। आज की सुबह मैं परमेश्वर का बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि बीते समय में जैसे कि हम लोगों ने भाई मोहित के लिए प्रार्थना करी थी, जो कि वेंटिलेटर पे भाई जा चुके थे और 2 हॉस्पिटल वालों ने मना भी कर दिया था, तीसरे हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया गया था। बहुत हालत ख़राब थी, जवान युवक। लेकिन जिस दिन इसी स्थान में इस मॉर्निंग डिवोशन के अंदर बड़े बोझ के साथ और घुटनों को टेक कर भी उस भाई के लिए आंसू बहा बहा कर जब प्रार्थना करी गई, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कल उनकी बहन का फ़ोन आया और वो कहने लगी, ब्रदर हम खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हैं, वो भाई वेंटिलेटर से बाहर आ गया, वो भाई वार्ड में शिफ्ट हो गया और कल डिस्चार्ज होकर अपने घर भी आ गया। हालेलुया। आज शाम को मैं वहाँ उस खुदा का धन्यवाद करने के लिए जाऊँगा। उन्होंने मुझे शाम को अपने घर प्रार्थना के लिए बुलाया है। सो खुदावंत के लोगों, परमेश्वर ही है जो जीवनों को बचाने की ताकत रखता है, कुवत रखता है। और आप लोगों ने भी, जितने लोगों ने उस भाई के लिए प्रार्थना करी, आप सबके लिए भी खुदावंत का बड़ा धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से अजीजों नित्य प्रार्थना करते रहें कि बड़ी गवाहियाँ और अद्भुत अभिषेक उस भाई के लिए प्रकट हो और खुदावंत के द्वारा बड़ी आशीष और बड़ी बरकत को लोग प्राप्त करते चले जाएं। आइए आज की सुबह हम प्रभु की इबादत में चलेंगे और गुजारिश करेंगे सिस्टर नूतन गौतम जी से कि हमारे बीच खुदावंत की उत्तम आराधना की आशीष के लिए, इस स्थान की बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए और लोग धारा के समान बहकर आए, ऐसी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में परमेश्वर के चरणों में चलते हैं और प्रार्थना करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, बड़ी धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, रात भर की मीठी नींद, सुख चैन के लिए, नए दिन, नए प्रकाश के लिए प्रभु पिता परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि रात भर आपने हम सबको अपने पाक और पवित्र पंखों के तले सुरक्षित रखा। प्रभु ये नया दिन, नया प्रकाश हम सबके जीवन में दिखाया, एक और दिन दिया प्रभु कि हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रह सकें। ये आपकी बड़ी दया, आपकी बड़ी करुणा, आपकी बड़ी प्रेम हमारे जीवन के लिए है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्यारे कुदूस खुदावंत खुदा, धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु कि जब हम आपको पुकारते हैं प्रभु तो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। शुक्रगुजार है प्रभु पिता परमेश्वर तमाम आशीष, बरकत, नियामतों के लिए और जीवन के हर श्वास के लिए विशेष कर आपका धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर। ये श्वासें आपने दिए, ये जीवन दिया है ताकि पिता परमेश्वर ये जीवन जब तक हम पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं, हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा और प्रशंसा और स्तुति मिले। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से आपने हम सबको ये मौका दिया कि हम इस पवित्र स्थान पर बैठकर आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने भी लोग अपने कीमती समय को निकाल कर प्रभु आपके चरणों में आते हैं, प्यारे आसमानी बाप, जितने भी ऑनलाइन है ऑफलाइन है, हर एक को आपके चरणों में लाती हूँ प्रभु यीशु राजा। बड़ी दया, बड़ी करुणा, बड़ा अनुग्रह प्रभु हर एक के जीवन पर बनाना। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसा कि बेटे ने बताया मोहित के लिए प्रभु, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्यारे आसमानी बाप। धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष बरकतों के लिए और विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए प्रभु, आत्मिक उन्नति और उत्थान के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, संसारिक बातों को छोड़कर प्रभु हम सब प्रभु आप में बने रहें प्रभु और अपने जीवन में सबसे पहला स्थान आपको देने वाले हों प्यारे आसमानी बाप। ऐसी सामर्थ हम सबको दीजिएगा पिता परमेश्वर। इस सुंदर जगह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने अपने बेटे के द्वारा, अपने दास के द्वारा तैयार किया। पिता परमेश्वर की जो भी प्रार्थना, निवेदन, विनती इस स्थान से की जाती हैं प्रभु, आप
उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं और स्वर्ग से प्रभु हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। ये प्रभु पिता परमेश्वर हम देखते हैं कि बहुत सी गवाहियाँ बहुत से लोगों के जीवन में कार्य होते हैं, बहुत सी चंगाइयाँ, बहुत से छुटकारे प्रभु पिता परमेश्वर यीशु राजा यहाँ की दुआ प्रार्थनाओं के द्वारा आपके द्वारा किए जाते हैं। इन बातों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आपके बेटे के लिए जिसको आपने चुना है प्रभु पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु ये बच्चा ये बेटा आपके काम में आपकी सेवा में बहुतायत से और इस्तेमाल किया जा सके। प्रभु पिता परमेश्वर इस बेटे के जीवन के द्वारा बहुत सी रूहें बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं और जो लोग प्रभु अभी आपके नाम से आपके कलाम से प्रभु अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते प्रभु पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों के बीच में भी आपका नाम पहुंचने वाला हो प्रभु और उनके जीवन बचाए जाएं और उस उद्धार में प्रभु वो भी शामिल हो सकें पिता परमेश्वर जिनकी उनको आवश्यकता है। प्रेमी पिता परमेश्वर इस घर घराने के लिए प्रार्थना करती हूँ, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु हर एक को बड़ी आशीष और बरकत दीजिएगा। ये घर घराना प्रभु निरंतर आपकी सेवा में प्रभु लगा रहता है, सबको स्वर्ग से बड़ी आशीष और बरकत दीजिएगा। हमारी टीम को प्रभु आशीषित कीजिएगा ताकि पिता परमेश्वर हम सब मेल मिलाप प्रेम मोहब्बत के साथ प्रभु आपके नाम में प्रभु एक मन एकजुट होकर बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर, और हम सबके जीवन से आपकी महिमा आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो। पिता परमेश्वर आज दिन भर हम सबकी रक्षा हिफाजत मदद कीजिएगा और जो भी वचन आपका बेटा लेकर आए प्रभु उसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उसके लिए हम सबको अपनी सामर्थ्य से भरिए ताकि उस वचन को सुने समझें और प्रभु उस पर चलने के प्रभु योग्य अपने आप को बनाने वाले हो सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे अपने आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके ऊपर नित्य बना रहे। आइए खुदावंद के लोगों पिता की महिमा के लिए एक गीत में और आप सुनेंगे और उसके बाद हम सब लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज की सुबह हम धन्यवादित हैं बहन अंकिता का, खुदावन आपको और आपके परिवार को बड़ी आशीष दे और आपके जीवन से सारी कमजोरी सारी निराशाओं को दूर करे। धन्यवादित है इस समय सिस्टर मैकीन लाल जी के लिए, खुदावन आपको और आपके परिवार को आशीष दे। बहन ईशा मैसी प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। बहन ताबा जी खुदावन आपको और आपके परिवार को आशीष दे। बहन मधु जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, सिस्टर खुदावन आपको और आपके परिवार को आशीष और बरकत दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू मेरा बल है प्रभु, अपनी आंखों को बंद करके आज की सुबह तू मेरा बल है प्रभु, वो आपका बल है। तू मेरा थैंक यू जीसस, प्रभु, तू सर्वा बल है प्रभु। उठती लहरों में, थैंक यू जीसस, नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू मेरा करता। यस फादर, हालेलुया। मेरे सिदर में तू ही है मेरा करता। थैंक यू जीसस, मेरे सिदर में तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है। तू मेरा बल है प्रभु, आज की सुबह वो आपका बल है। तू मेरा बल है प्रभु, अपने हाथों को स्वर के उठा के कहें, मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है मेरे परमेश्वर। तू मेरा बल है प्रभु, उसको अपना बल बना लीजिए आज की सुबह। तू मेरा बल है प्रभु, उससे कहिए मैं कमजोर हूँ मेरे परमेश्वर। मेरा बल है। जब तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है तो तू आज की सुबह इस शक्तिहीन की भी सहायता कर सकता है। थैंक यू फादर। आज की सुबह हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर परिस्थितियों ने आपके बल को तोड़ दिया है। हो सकता है शैतान आपकी लाइफ के अंदर प्रबल होने की कोशिश करता है और आपके बलों को तोड़ने की कोशिश करता है। हो सकता है बीमारियां आती है और आपको तोड़ने की कोशिश करती है। हो सकता है शैतान और संसारिक लोग दोनों मिलकर आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की सुबह
खुदावन के लोगों को बताना चाहता हूं परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति के द्वारा अपने हाथों को स्वर्ग के उठाकर कहे, यीशु 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 तू मेरा बल है, तू मेरा बल है। जब मैं थका गिरा Jesus. तूने ही चंगा किया, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, यस फादर, तूने ही चंगा किया, यस होली स्पिरिट, यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, थैंक यू जीसस। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है यीशु, तू मेरा बल है प्रभु, 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 हाँ तू मेरा बल है यीशु, तू सर्वबल है प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, यस फादर, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, यस जीसस, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, यस 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 यस, खूबसूरती तू ही प्रभु, होली स्पिरिट, मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, यू आर माई लाइफ माई लॉर्ड, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, यू आर माई लव माई लॉर्ड, खूबसूरती तू ही यू आर माई ब्यूटी माई लॉर्ड। मेरा सब कुछ है तू ही प्रभु, सब लोग एक साथ, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, यस यस, यू आर माई स्ट्रेंथ, तू मेरा बल है प्रभु, यू आर माई स्ट्रेंथ, तू मेरा बल है प्रभु, यस फादर, तू मेरा बल है प्रभु, थैंक यू जीसस, तू मेरा बल है प्रभु, थैंक यू जीसस, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, ओ हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया, तू मेरा बल है प्रभु, बल है प्रभु, हालेलुया। हालेलुया। और जितनों ने उसको अपनी स्ट्रेंथ माना है, मैं फिर कहूँगा, जितनों ने उसको अपनी स्ट्रेंथ माना है, स्ट्रेंथ का मतलब अपनी ताकत, अपनी बल, जिसने उतनों को माना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कभी लज्जित नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं हुए। और वचन का लिखने वाला कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर तेरी आत्मा के द्वारा। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद के लोगों, बीमारियां दूर होती हैं उस प्रभु की सामर्थ, उसकी आत्मा के द्वारा। कर्ज के बंधन टूटते हैं उसकी आत्मा के द्वारा। मिरेकल्स होते हैं उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। अद्भुत चमत्कार होते हैं उसकी आत्मा के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी मेडिकल कॉलेज के अंदर हूं, और जब कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है तो पता काउंसलिंग क्या होती है? 100 में से 1 बचता है। रेशियो क्या है? 100, 99:1, 100:1। यानी कि यदि 100 लोग वेंटी पे जाते हैं तो उसमें से 1 बचता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, आज तक इस स्थान से जितने वेंटिलेटर के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी हैं, खुदा ने सबको बचाया है।
सबको बचाया है, सबको। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब कल शाम भाई मोहित की बहन का मेरे पास फोन आया, मैं बहुत खुश हुआ और मैंने खुदा का धन्यवाद किया। उससे कहने लगी, हम अपने घर आ चुके हैं अपने भाई को लेकर, और आप कब आएंगे उस खुदा का धन्यवाद करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन बचाने की ताकत रखता है, अद्भुत अभिषेक देने की ताकत रखता है, अद्भुत मिरेकल्स करने की ताकत रखता है। मैं फिर कहूंगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, इसलिए प्रभु तू मेरा बल है। You are my strength, you are my savior, you are my healer, and you are my blessing। हालेलुया। आज की सुबह उसके वचन के ये शब्द हमें नई ताजगी से भरते हैं। आज की सुबह ये वचन के आत्मिक शब्द हमें नए अभिषेक से भरते हैं। और आज की सुबह ये वचन की आत्मिक बातें हमें खुदा के और निकट लेकर आती हैं। बोले हालेलुया। सो आइए आज की सुबह हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन की ओर चलते हैं, और खुदावंद के वचन में से मैं और आप आज की सुबह पढ़ने के लिए देखेंगे। कोई भी एक शख्स जितने ऑनलाइन इस समय जुड़े हैं, बताइए आज हमें कहां से मनन करना है। जल्दी से जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताएं कि आज की सुबह हमें कहां से मनन करना है और किस आयत से प्रभु आज बात करेगा। ऑनलाइन वाले जल्दी से। भाई मनीष, थैंक यू जीसस। विकास मसीह साहब जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। हेमा सिंह जी जल्दी से बताइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज की सुबह हम लोग कहां से मनन करने के लिए जा रहे हैं? चलिए हमारी टीम के लोग बताएं आज की सुबह कहां से मनन करने जा रहे हैं, कौन सी आयत है? माइक पे बताइए, माइक पे। थैंक यू जीसस। 19वीं आयत है, पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसकी 19 वर्ड्स। 19 आयत पे कल हमने देखा था, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा है। इसे हम कल देख चुके थे ना। आज हम देखेंगे उसकी 20वीं आयत को। 20 आयत को पढ़िए, खुदा का वचन क्या कहता है? उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। रुक जाइए, एक एक सेंटेंस पूरा करेंगे। क्या कहता है? कि उसका ज्ञान। अब ज्ञान किसका है? सुनिए, लोग कहते हैं ना, अरे भाई हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, बड़े अज्ञान हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, हम पे बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। आप संसार की कितनी भी अधिक एजुकेशन को प्राप्त कर लीजिएगा, कितनी भी बड़ी से बड़ी डिग्री ले लीजिएगा, कितने भी बड़े से बड़े कॉलेज में चले जाइएगा, लेकिन जब तक यीशु ही ज्ञानवान ना करे, आप ज्ञानवान नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञान परमेश्वर का है। बोले हालेलुया। ज्ञान किसका है? ज्ञान परमेश्वर का है। और ये ज्ञान अभी नहीं आया है कि लोग सोचे कि भैया अच्छे अच्छे कॉलेज आ गए, अच्छे अच्छे टीचर आ गए, अच्छे अच्छे प्रोफेसर आ गए, तो यहाँ ज्ञान बढ़ गया है। नहीं, ज्ञान तब से है जब इस जगत की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। हालेलुया। ज्ञान तब से है जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। ज्ञान तब से है। और वो कह रहा है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था। हालेलुया। चलिए, कब से जाना गया? जगत की उत्पत्ति से पहले। अब आप सोचिए, जगत की उत्पत्ति से पहले क्या कोई एजुकेशन थी? क्या कोई कॉलेज था? नहीं। क्या कोई टीचर थे? नहीं। क्या कोई प्रोफेसर थे? लेकिन तब भी क्या था? ज्ञान था। तो इसका मतलब यदि उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया, तो मैं ये कहूंगा कि ज्ञान यीशु है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं इस बात को कहूंगा,
ज्ञान यीशु है। क्योंकि जब कोई कॉलेज नहीं था, जब कोई टीचर नहीं था, जब कोई किताबें नहीं थी, लेकिन उस समय ज्ञान था। तो जगत की उत्पत्ति से पहले तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा था। हालेलुया। सुन लीजिए, उस समय तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। और यूहन्ना 1:1 क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर कब था? कि जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। तो यानी कि ज्ञान यीशु है। यदि आप चाहते हैं कि आप ज्ञानवान हो जाएं, यदि आप चाहते हैं आप बुद्धिमान हो जाएं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको उस यीशु को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको यदि ज्ञान चाहिए तो आपको ये वाली बात नहीं कहनी कि प्रभु मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे, ज्ञान दे। नहीं, ये प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तू चाहिए। जब तू मेरे पास आ जाएगा तो मेरे पास ज्ञान ही नहीं परंतु ज्ञान का भंडार आ जाएगा। हालेलुया। 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 आज कितने ऐसे पासवान मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कितने ऐसे प्रचारक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कितने ऐसे खुदावंद के दास और दासियां मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आज उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, ना 12th ना 10th, कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन आज वो खुदा की सामर्थ से भरकर ऐसा प्रचार कर रहे हैं, ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि आप उनसे इंग्लिश में प्रचार करा लीजिए। हालेलुया। आप उनसे इंग्लिश में प्रचार करा लीजिए। आप वचन में कहीं से भी पूछ लीजिए, जब वो आपसे बात करेंगे आपको लगेगा कि ये PhD पास व्यक्ति है, इसके पास हायर एजुकेशन है। लेकिन जब आप उसकी एजुकेशन पूछेंगे वो कहेगा मैं 8th क्लास पास हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिसके पास यीशु है ना, उसके पास ज्ञान है। जिसके पास यीशु है उसके पास सामर्थ है। जिसके पास यीशु है उसके पास ब्लेसिंग्स हैं। हालेलुया। तो आप बात को समझने का प्रयास करें। ज्ञान तब से है जब से इस जगत की उत्पत्ति भी नहीं हुई, जब जगत में कुछ भी नहीं था, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, कोई आकार भी नहीं था इस पृथ्वी का। लेकिन उस समय उस गहरे जल के ऊपर उसका आत्मा मंडरा रहा था। तो इसका मतलब जो पतरस कह रहा है, ज्ञान किसमें है? फिर ज्ञान प्रभु में है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए याकूब भी हमें यह सिखा रहा था कि कह रहा था कि जिसको बुद्धि की कमी हो वो प्रभु के पास आए। पढ़ा है ना ये, जो हमने पिछले समय में जो स्टडी करी थी याकूब की, वो कह रहा है कि जिसको बुद्धि की कमी हो वो मेरे पास आए और मुझसे मांगे, मैं उसे बिना उल्हाना दिए उसको बुद्धि की आशीष दूंगा। तो यानी कि वो किससे कह रहा है? कि प्रभु से मांगे। अरे भैया प्रभु से क्यों मांगे? क्योंकि प्रभु ही तो ज्ञान है, प्रभु ही तो ज्ञान है। तभी तो कह रहा है वो प्रभु से मांगे प्रभु देगा, प्रभु से मांगे प्रभु देगा, प्रभु से मांगे प्रभु देगा। अरे भैया प्रभु क्यों देगा? क्योंकि ज्ञान प्रभु ही है, बुद्धि प्रभु ही है। और वो जगत की उत्पत्ति से पहले भी था, उसके बाद भी रहा और अनंत काल तक बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए वो आगे कहता है, पढ़िए, कहता है उसके द्वारा तुम क्या नाम है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। सुनिए, अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अब बताइए तुम्हारे लिए प्रकट कौन हुआ है? यीशु मसीह। किसके द्वारा पैदा हुआ? ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा पैदा हुआ? जगत के, मरियम के द्वारा। हालेलुया। अब क्लियर हो गया वो क्या कह रहा है कि उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात वो क्या कह रहा है? पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अब क्लियर हो गया इस वाली बात को कि प्रकट तो भैया यीशु हुआ है, प्रकट तो यीशु हुआ है ना। और किस युग में हुआ? अंतिम युग में। अंतिम युग ही तो है, दिस इज द ग्रेस पीरियड। अंतिम युग है।
अब इस युग में यदि यीशु प्रकट हुआ है तो पतरस ने क्लियर कर दिया कि भैया ज्ञान तो यीशु है और ये यीशु जगत की उत्पत्ति से पहले था। हालेलुया। तो कभी अपने बच्चे के लिए अब ये प्रार्थना ना करना, परंतु ये प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे बच्चे के जीवन में तू आ, या जब अपने लिए प्रार्थना करें तो स्वयं भी ये प्रार्थना करें कि खुदा मेरे जीवन में तू आ, क्योंकि जब यीशु आएगा तब आप ज्ञानवान होंगे। जब यीशु आएगा तब आपके बच्चे ज्ञानवान होंगे। हालेलुया। घर में राशन कब आता है? अरे जब सैलरी आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना सैलरी के राशन आता है क्या? नहीं। जब राशन तब आता है जब सैलरी आती है। जब नाले की सैलरी आई तो राशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हालेलुया। अरे जब यीशु आएगा ना तो आपको बुद्धि ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप गलत काम करने से डरेंगे। आपको अच्छा और बुरे का ज्ञान पता चल जाएगा, भले और बुरे का ज्ञान पता चल जाएगा। क्या सही है क्या गलत वो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि जो आपके अंदर है वो सर्वश्रेष्ठ है, और जो सर्वश्रेष्ठ है वो मेरा यीशु है। बोले हालेलुया। वो यीशु ज्ञान है, वो यीशु सामर्थ है, वो यीशु अभिषेक है। मैंने कभी भी उन लोगों को लज्जित होते हुए नहीं देखा या मूर्छा खाते हुए नहीं देखा जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु को अपने साथ लेके चलते हैं। मैंने कभी आज तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर यीशु है प्रभु उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देता। जिनके अंदर यीशु है कभी प्रभु उनको अज्ञानता में शामिल होने नहीं देता। वचन क्या कहता है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा, जरा माइक पे पढ़िए इस वाली आयत को, क्या लिखा है पूरी बात बताइए। कि ज्ञान के, याद है ना, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हुई जाती। अब सुन जाइए, वो कह रहा है कि ज्ञान के नाश होने से, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। भैया ऐसा क्या है कि यदि ज्ञान नहीं है तो उसके लोग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे? अब सुनिए वचन क्या कहता है। यीशु ने क्या कहा? मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। और एक तरफ वो क्या कह रहा है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाएगी। तो इसका मतलब फिर क्लियर वो कर रहा है कि ज्ञान यीशु ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शायद अब पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाएगी। अब नाश तो इंसान तब होगा ना जब यीशु उसके पास नहीं होगा। जिसके अंदर यीशु है, जो यीशु पर विश्वास कर रहा है, जिसके साथ यीशु चल रहा है, क्या वो नाश होगा? वो तो अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा, वो तो अनंत काल की आशीष प्राप्त करेगा, वो तो अनंत काल का उद्धार प्राप्त करेगा। वो नाश थोड़ी ना होगा। लेकिन वो नाश होगा जिसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब यीशु नहीं है, और जिसके पास यीशु नहीं है नाश वो होगा। हालेलुया। जिसके अंदर प्रभु नहीं है नाश वो होगा। हालेलुया। मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते, यानी कि विदाउट जीसस यू कैन नॉट एंटर इन द होली प्लेस। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बिना परमेश्वर के, बिना यीशु के आप उस पवित्र स्थान में कभी दाखिल नहीं हो सकते। बोले हालेलुया। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग हमसे ये कहते हैं भैया प्रार्थना करो कि मेरा बच्चा बड़ा कमजोर है, इसको बुद्धि मिले। अरे भाई इसको बुद्धि नहीं मिले, इसे यीशु मिले। क्योंकि जब यीशु आएगा बुद्धि आएगी। हालेलुया। यीशु आएगा ज्ञान आएगा। यीशु कभी अपने साथ में अकेला नहीं आता। यीशु, हालेलुया, कभी, प्रभु मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु कभी अकेला नहीं आता। यीशु कभी खाली हाथ नहीं आता। जब यीशु आता है वो आशीष लेकर आता है। जब यीशु आता है उद्धार लेकर आता है। जब यीशु आता है चंगाइयों को लेकर आता है। जब यीशु आता है सामर्थ को लेकर आता है। जब यीशु आता है मिरेकल्स लेके आता है। वो कहता है चोर आया चोरी करना, लेकिन प्रभु आया, यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का। यानी कि जब यीशु आया तो क्या लेके आया? जीवन लेके आया। तो जब यीशु आता है
खाली हाथ नहीं आता। अब ये मत कहना कि बुद्धि के लिए प्रार्थना करो, ज्ञान के लिए प्रार्थना करो, परंतु यदि आपको लगता है आपका बच्चा कमजोर है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास में कुवत नहीं है, आपके पास में बुद्धि नहीं है, तो समझ जाइए आपके पास यीशु नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा कमजोर है, निर्बुद्धि है, अज्ञान है, उसके पास यीशु नहीं है। शायद शब्द कड़वा है लेकिन सत्य है। अब आपको ये नहीं प्रार्थना करनी कि इसे बुद्धि मिले, इसे ज्ञान मिले, अब ये प्रार्थना करनी है कि इसे यीशु मिले, इसे यीशु मिले, क्योंकि यीशु ही ज्ञान है। हालेलुया। यीशु ही समझ है, यीशु ही सामर्थ है और यीशु ही चंगाई है। आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है 21वें पद के अंदर। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस ज्ञान के द्वारा। अब ज्ञान कौन है? यीशु। तो यानी कि यीशु के द्वारा तुम पिता पर क्या करते हो? विश्वास करते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात पतरस कह रहा है कि तुम उसके द्वारा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम पिता पर विश्वास करते हो। अब मैं आपको बताऊं, जब तक हम यीशु से अलग हैं, तो अब इसका मतलब हम पिता से भी अलग हैं। समझ में आई बात? यानी कि अब हम यदि यीशु से अलग हैं, तो पिता से भी अलग हैं, क्योंकि पिता के पास जाने का रास्ता कौन है? यीशु है। पिता के पास जाने का रास्ता कौन खोल रहा है? यीशु खोल रहा है। पिता पर विश्वास किसके द्वारा किया जा रहा है? यीशु के द्वारा किया जा रहा है। जब सारी बातें यीशु से शुरू हो रही हैं, तो आपके अंदर भी फिर कौन होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। यीशु होना चाहिए। हालेलुया। जब पिता के पास जाने का रास्ता यीशु से खुल रहा है, जीवन में ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता यीशु से खुल रहा है, चंगाइयां प्राप्त करने का रास्ता यीशु से खुल रहा है, अद्भुत मिरेकल होने का रास्ता यीशु से खुल रहा है, आशीष आने का रास्ता यीशु से खुल रहा है, तो आपके पास वो यीशु होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपके पास वो यीशु नहीं है, आप पिता को कभी आनंदित नहीं कर सकते। आपके पास वो यीशु नहीं है, आप पिता को कभी खुश नहीं कर सकते। आपके पास में वो यीशु नहीं है, मैं आपको बताऊं, आप उसके राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन हां, जिनके पास यीशु है, या जिस घर में यीशु है, कितना आनंद है, कितना आनंद है और कितना आनंद है। संडे स्कूल के अंदर एक गाना सिखाया गया था, जिस घर में यीशु है कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। हालेलुया। और संडे स्कूल के टीचर हमारे साथ बैठे हैं, सिस्टर बीबी। जिस घर में यीशु है, जिस जगह पर यीशु है, वहां कितना आनंद है, कितना आनंद है और कितना आनंद है। आनंद क्यों है? क्योंकि यीशु जहां है वहां निराशाएं नहीं है। हालेलुया। जहां यीशु है वहां श्राप नहीं है। हालेलुया। जहां यीशु है वहां मौत के बंधन भी टूटना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जहां यीशु है वहां वेंटिलेटर भी फेल हो जाते हैं। हालेलुया। जहां यीशु है वहां मेरिकल्स होते हैं। हालेलुया। जहां यीशु है वहां गवाहियां आना शुरू होती हैं। हालेलुया। जिस स्थान से गवाहियां निकल रही हैं, इसका मतलब वहां यीशु है और उसके पुकारने वाले भी उस यीशु में उपस्थिति में चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यीशु, यीशु और यीशु। और लिखा है कि उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। हाँ, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया। यानी कि अब सोचिए, यीशु को दोबारा से जीवित किसने किया? परमेश्वर, पिता ने। पिता। ठीक है। और उस पिता पर हम यीशु के द्वारा ही क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। आगे, और महिमा दी। और महिमा दी। किस बात की महिमा दी? कि मृत्यु का डंक तोड़ा गया, इस बात की महिमा दी। आज पूरे जगत में इस बात का प्रचार किया जाता है कि शैतान हारा
और यीशु जीता। हालेलुया। वो खाली कब्र इस बात की गवाही देती है कि पिता ने अपनी महिमा दी है, हालेलुया। पिता ने अपनी महिमा दी है और पिता ने यीशु के अंदर अपनी महिमा दी है और उस महिमा के द्वारा हम सब भी आशीषित हुए हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अब उस महिमा के द्वारा यानी कि उस खाली कब्र की महिमा के द्वारा, किसकी महिमा के द्वारा? वो खाली कब्र जो पड़ी है, क्योंकि पिता ने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी। और महिमा इसलिए दी कि तुम उस पर विश्वास करो और उस पर आशा रखो। हालेलुया। इस बात के लिए महिमा दी है, विश्वास करो। उसने पतरस से क्या कहा था? तो विश्वास, उसने पतरस से इस वाली बात बोली, अपने चेलों से ये वाली बात बोली कि इस मंदिर को गिरा दो, ये 3 दिन में दोबारा से खड़ा कर दिया जाएगा। हालेलुया। वो सांसारिक मंदिर की नहीं, परंतु ये शारीरिक मंदिर की बात कर रहा था। गिरा दो 3 दिन के बाद। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने चेलों को पहले ही बता दिया था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, लेकिन 3 दिन फिर जी उठूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितनों ने इस बात पर विश्वास किया वो लोग इस आशा में उस कब्र के आसपास घूमते रहे, छिप के देखते रहे, सब कुछ बयां करते रहे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, सब कुछ अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। और आज वो खाली कब्र आप जाइए और देख कर आइए, इस बात की गवाही देती है यीशु आज भी जीवित है। यीशु आज भी जीवित है और यीशु आज भी जीवित है। हालेलुया। कल हम लोग इसके 22 पद पर मनन करेंगे और 22 पद के अंदर 2 बातें बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण पाई जाती हैं जिन पर हम कल मनन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 पद बहुत अच्छा कहता है। यदि मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए जाऊँगा तो मुझे पूरा कम से कम आधा घंटा चाहिए, लेकिन अभी 7:45 ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए कल 22 पद पर हम मनन करेंगे और बहुत अच्छा और गहरा वचन है, उसको भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि खुदा ही आशीष देने वाला है, बरकत देने वाला है और उद्धार देने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की ओर चलेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक मेरे रचने वाले हैं, तू बड़ा महान अद्भुतकारी और जीवित परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तू सनातन काल का यहोवा और ईश्वरों का परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि आज की सुबह पिता तूने हम सबको एक साथ जुड़ने का मौका दिया। प्रभु अपना वचन, अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक से लवरेज किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तुझसे प्रार्थना करता हूँ आज की सुबह पिता खुदावन यीशु मसीह तेरे हर एक दास दासियों के लिए जो इस समय तेरे साथ जुड़े हैं और जो अपनी प्रार्थना और विनती के निवेदनों को डाल रहे हैं पिता, प्रार्थना करता है शांति दे के लिए पिता परमेश्वर। बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनके ऊपर जो भी लोन का आत्मा है पिता, कर्ज का आत्मा प्रभु, तंगहालियों का आत्मा, सब कुछ यीशु के नाम से टूट जाए और ये आज़ाद हो जाए। प्रार्थना करते हैं बहन लीना जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, भाई अनूप जॉनसन के लिए और इनके बेटे के लिए प्रभु, इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हमेशा हमेशा और हमेशा बना रहे। प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह बहन लीना के लिए पिता, जो भी पेट में दर्द है पिता परमेश्वर या पीड़ाएं हैं, वो सब कुछ तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं भाई मनीष के लिए, इनकी पत्नी के लिए, इनके दोनों बेटों के लिए प्रभु आशीष, बरकत और अनुग्रह तूने इनको दिया है। और पिता खुदावन तूने इनको बहुत आशीषित किया है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। जितनी शांति तूने इनके परिवार में दी है उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। जीवन में यदि किसी बात की कमी घटी है वो सब कुछ दूर हो जाए। और खुदावन मैं इस बात पर विश्वास कर चुका हूँ और उस दर्शन को मैं देख चुका हूँ पिता कि तूने खुदावन इनको एक घर की आशीष दी है और वो घर इनका निज का घर है, वो भूमि इनकी निज की भूमि है पिता। और खुदावन उस बात के लिए, उस दर्शन के लिए, उस गवाही के लिए,
उस अगुवाई के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करते हैं बहन ईशा मैसी के लिए, बेटे हिमांशु के लिए जिसके एग्जाम है पिता, खुदावन उसको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। बहन ईशा मैसी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। भाई नीरज को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। बेटी निम्मी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। बेटे जानू के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ, जो भी खुदावन वो स्पोर्ट्स में अपने कैरियर को बढ़ाना चाहता है, उसके हाथ को थाम, अच्छे अच्छे स्थानों पर लेके जा और खुदावन अच्छे ताकत और अच्छे बल से उसे अपने गेम्स में आगे बढ़ने की आशीष दे। प्रार्थना करते हैं पुष्पा चरण जी के लिए, खुदावन अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर। नीलम चरण जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर। सुषमा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर। ये तीनों बहनें पिता तेरे अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा से भरी जाए। खुदावन मैं इस बात पर विश्वास कर चुका हूँ और डॉक्टर भी इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि बहन पुष्पा चरण जी की सारी मेडिसिन बंद होने जा रही हैं। और खुदावन जिसमें से बहुत सी मेडिसिन बंद हो चुकी हैं, इस बात के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रार्थना करते हैं पिता बहन मैरी के लिए, भाई लूकर के लिए, इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं बहन मैकिन लाल जी के लिए पिता, इनकी शोरूम के लिए पिता, खुदावन कि तूने पिता परमेश्वर बहुताई के साथ में इनको आशीषित किया है, फलवंत किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। इनके दोनों बेटों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी वाइफ्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। जबकि खुदावन यीशु मसीह इनके बेटे पिता खुदावन अलीगढ़ से बरेली ABC चर्च पास्टर अनिल मसीह के यहाँ पे जाएंगे खुदावन, और पिता परमेश्वर वहाँ जाके तेरे वचन की मनादी, तेरे वचन का प्रचार करेंगे खुदावन। सो उनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना, उनका सफ़र को मुबारक करना, और खुदावन ऐसा वचन और ऐसी अद्भुत अभिषेक देना कि जो उनके मुंह से निकले और सब लोग आशीषित पाए पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह बहन मधु के लिए, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनका परिवार, इनका घराना, इनके हस्बैंड, इनकी संतानें आपके द्वारा आशीष और बरकत पाए। प्रार्थना करते हैं बहन जाहिदा सुनील के लिए पिता, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हमेशा और लगातार बना रहे। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह बेटे हिमांशु के लिए, जिसके MBBS के एग्जाम शुरू होने के लिए जा रहे हैं। सद्बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य से लवरेश कर पिता, और खुदावन यीशु मसीह उसके जीवन में तू विराजमान हो, ताकि जहाँ तू है वहाँ ज्ञान है और वहाँ बुद्धि है। प्रार्थना करते हैं हेमा सिंह जी के लिए, जिनके खुदावन यीशु मसीह कल पिता परमेश्वर इंटरव्यू हुआ है, और खुदावन मैं विश्वास करता हूँ कि इस नौकरी की आशीष तू इन्हें देने के लिए चाह रहा है। इनका जो भी रोजी रोजगार है पिता, कपड़ों का, उसे भी तू आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं इनके पड़ोसी ललिता मैसी के लिए खुदावन, उनके फैमिली के लिए और उनके फैमिली इश्यूज के लिए पिता। खुदावन बहन ललिता को हर प्रकार की लड़ाई के बंधन से, हर प्रकार के शैतानी बंधनों से और पारिवारिक कलेशों से बचा। इनके बच्चों को सद्बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह अनुग्रह की आत्मा से परिपूर्ण कर, पवित्र आत्मा का मसा दे। प्रार्थना करते हैं बहन अलका के लिए पिता परमेश्वर, इनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनके पति को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनके घराना, इनके दोनों बेटे तेरे द्वारा आशीष, आशीष और आशीष पाए। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह पिता परमेश्वर भाई मोहित के जीवन के लिए, जिससे खुदावन तूने बचाया और वो भाई वेंटिलेटर से निकलकर अपने घर वापस आया। इसके लिए तेरा धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हो पिता। खुदावन अनुग्रह की आत्मा से भर, सामर्थ्य से भर, करुणा से भर, और खुदावन वो परिवार तेरे द्वारा आशीष पाए। प्रार्थना करते हैं अपनी संपूर्ण टीम के लिए पिता परमेश्वर, भाई वंश के लिए, भाई सिरल के लिए, भाई निखिल के लिए, सिस्टर नूतन गौतम जी के लिए, बहन बेबी के लिए, स्वयं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए और समस्त खानदान के लोगों के लिए। सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। हम सबके परिवार आपकी उन्नति और आपके अभिषेक में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना करते हैं नौमिता जी के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह मैंने जो दर्शन पिता देखा और तूने मुझे दिखाया पिता, खुदावन सारा अंधकार उनके परिवार से जा चुका है। अब पिता परमेश्वर जो आशीष और बरकत है तो उनको देने के लिए जा रहा है, वो बड़ी है, बड़ी है और बड़ी है। उनके बेटों को ब्लेस कर, उनके परिवार को ब्लेस कर, और खुदावन उनके शरीर में जो भी रोग हैं वो सब तेरे द्वारा चंगे किए जाए। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हो। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से बहन नीलम राज जी के लिए पिता परमेश्वर, उनके पैरों के दर्द के लिए, शारीरिक पेनों के लिए, जो भी इनकी हड्डियों में और मांस में दर्द होता है, उनको खुदावन यीशु मसीह चंगाई की आत्मा से भर।
प्रार्थना करते हैं डोलमा शेपरा जी के लिए खुदावन पिता अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। इनके परिवार को आशीष दे, इनके बच्चों को आशीष दे, इनके घर घराने को आशीष दे और तेरा अनुग्रह इन सबके साथ बना रहे। सो खुदावन यीशु मसीह सबको आशीषित कर, बरकत दे और अनुग्रह से परिपूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन सेवा के लिए पिता, यहाँ सब लोगों को आशीषित कर पिता, अधिकाई के साथ में लोगों को बढ़ने की आशीष दे, धारा के समान लोग बढ़ते चले जाए। खुदावन यीशु मसीह लाखों लोगों तक ये वचन पहुँचे, लाखों लोग यहाँ से आके जुड़ें, आशीष पाएँ, बरकत पाएँ और तेरे अनुग्रह में शामिल हों। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा मिले मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बनाया आए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमको बख्श दे, जिस प्रकार से हमने अपने कसूर वाले को माफ़ किया है, आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब जब तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव और पराक्रम अब से लेकर सदाकाल तक और युगानुयुग आप सबके साथ बना रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। 10 जून 2025 आगरा वाले तैयार हो जाएं कि 10 जून को हम लोग खुदावंद के वचन का प्रचार करने के लिए बोदला सेक्टर 11 में आ रहे हैं। तो जितने आगरा वाले हैं सब लोग उस वचन के आशीष को लेने के लिए, उस अद्भुत अभिषेक को रिसीव करने के लिए तैयार रहें। और जितने लोग उस प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आगरा वाले जितने भी हैं और अपने घरों पर प्रार्थना कराना चाहते हैं, ब्लेस कराना चाहते हैं, और या स्वयं प्रार्थनाओं में आकर प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित होना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर या मुझे पर्सनली नंबर पर आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग आगरा में आकर खुदावंद की महिमा करने के लिए जा रहे हैं 11 जून 2025। और यदि आगरा के आसपास के शहरों के भी लोग हैं जो नियर बाई हैं और आगरा में आकर प्रभु के उस आराधना को शामिल होना चाहते हैं, मथुरा के लोग जितने भी हैं आगरा में, यदि आप आके उस प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। आप उस स्थान पर आकर आशीष पाइए, बरकत पाइए, अनुग्रह पाइए, क्योंकि वो बुलाता है सभी को, कोई जाने वाला चाहिए, और 10 तारीख को वो बरकत लुटाएगा, कोई पाने वाला चाहिए। हालेलुया, वो लुटाने के लिए तैयार है। बड़ी आशीष और बड़ी बरकत है। तो स्वागत है आप सब लोगों का आगरा शहर के अंदर, क्योंकि वो दिन, वो तारीख, जैसे कि आपने देखा कि मथुरा शहर में खुदा का आत्मा का अभिषेक उंडेला गया, वैसे ही आगरा के लोग भी इस बात के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि खुदा आपको अनुग्रह से भरने जा रहा है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, और खुदावंद का अनुग्रह आप सबके साथ रहे। बहन स्टेला जी, खुदावंद आपको और आपके परिवार को भी ब्लेस करे, और प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू।